दोस्तों, मार्केट में जिस तरह से रिकवरी देखने को मिली है, सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि मंडे को मार्केट का रिएक्शन कैसा होगा। क्या मार्केट इसी तरह से पॉजिटिव रिएक्ट करेगा और हमें 25,000 के लेवल पे जाता हुआ दिखेगा। इसके पीछे बहुत से ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी इफेक्ट डालते हुए नज़र आ जाते हैं। हालांकि ओवरऑल इंडिया का सेंटिमेंट देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। फॉरेन वालों की लगातार बाइंग देखने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के लिए अच्छी बात है। इसीलिए मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को मिला है। आप देखोगे कि 4,600 करोड़ की इन्होंने बाइंग की थी लास्ट ट्रेडिंग सेशंस की बात करते हैं तो। और आप इससे पहले देखोगे 6,000 करोड़ की इन्होंने बाइंग करी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर सेलिंग करी है। ये एक अच्छी बात होती है अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन यहाँ पर बाइंग कर रहे होते हैं तो। और उसके साथ में क्या होता है, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है दोस्तों क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के प्राइस अगर नीचे होते हैं ना, तो आपको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। तो क्रूड ऑयल के प्राइस जितने ज़्यादा नीचे होंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट उतना ही ज़्यादा खुश रहेगा और मार्केट में मूवमेंट जो होती है, मार्केट में तेज़ी होती है, उसको सपोर्ट मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रिजल्ट हैं वो अच्छे आने चाहिए, क्योंकि मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कंपनी के रिजल्ट नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिलेगा और मार्केट में जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बना है वो थोड़ा निगेटिव होता हुआ दिखेगा, जैसा कि लास्ट क्वार्टर में देखने को मिला था। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है दोस्तों ट्रेड वॉर। जिस तरह से हमें ट्रेड रिलेटेड जो वॉर देखने को मिल रहा है वो कहीं ना मार्केट में गलत इंपैक्ट देखने को बनाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर आप देखोगे वरीड अबाउट समथिंग वर्स देन 2008 रिसेशन, तो यूएस के एक बहुत बड़े बिलियनियर हैं, डेलियो बोल सकते हैं उनको। उनका नाम अगर आप देखोगे रेमन डेलियो है, जो कि आप अगर विकिपीडिया जाओगे तो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि जिस तरह से यूएस में ट्रेड वॉर से रिलेटेड ट्रम्प की जो अनाउंसमेंट देखने को मिल रही है, ट्रेड से रिलेटेड नई नई टैरिफ लगाते हुए नजर आते दिख रहे हैं, उसकी वजह से बहुत बड़ा रिसेशन आता हुआ दिख सकता है। और जो रिसेशन होगा वो 2008 से भी ज़्यादा बड़ा हमें देखने को मिल सकता है। ये इन्होंने क्या किया, हर चीज़ में इफ़ लगा के बोला हुआ है। तो कंडीशन ऐसा नहीं कि इन्होंने बोल दिया तो चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना चाहिए, अपने माइंड में रखना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मार्केट इनके कहने से नीचे गिर जाएगा। मार्केट में क्या होगा, आपको हमेशा तेजी देखने को नहीं मिलेगा। कोई ना कोई ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन होता है। लेकिन हमने अगर अच्छी कंपनी को लेकर रखा हुआ है, कंपनी के बिजनेस को पढ़ा हुआ है और मार्केट के मूवमेंट को हम समझते हैं, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हम अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अब ये सब जो न्यूज़ होती हैं, निगेटिव न्यूज़ हैं, आपको हमेशा देखने को मिलेंगी। इसका मतलब ये नहीं है इसकी वजह से हमें निगेटिव हो जाना है। बाकी जो सेंटिमेंट्स हैं वो हमें सही देखने को मिल रहे हैं। इस न्यूज़ को कवर करने का मेरा पर्पज़ यही था। बाकी गोल्ड की बात करते हैं, यहाँ बाइंग आपको बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। 98,340 का जो लेवल है गोल्ड का, हमें बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाता नजर आ रहा है। मार्केट में जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट्स होते हैं तो लोगों का जो इंटरेस्ट होता है वो गोल्ड की ओर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि गोल्ड में लॉस नहीं होता है, सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। आप देख सकते हो किस तरह से गोल्ड की जर्नी हमें देखने को मिल रही है। कभी कभी आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन क्या होता है बाद में रिकवरी होती है और लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से गोल्ड अच्छा रिटर्न बना के देता है। आपके क्या व्यूज़ हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपने अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो। वहीं दोस्तों बात करते हैं कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स की। जैसा कि पिछले 2 दिन मैंने वीडियो बनाया नहीं है, लेकिन कंपनियों के जो रिजल्ट आए हैं उनको कवर करना बहुत ज़रूरी है। टाटा एलेक्सी की बात करते हैं, कंपनी अच्छी है, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पर हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कंपनी का जो एनुअली परफॉर्मेंस है वो हम फ्लैट ही देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखोगे तो वो हमें अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। 0% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 12% की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि कंपनी टेक्नोलॉजी वाली है, भविष्य की टेक्नोलॉजी में कंपनी काम करती है, टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है। डिपेंड करता है आपकी कन्विक्शन कैसी कंपनी लेकर के। मुझे कंपनी अच्छी लगती है और लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से कंपनी अच्छे रिटर्न बना के देने का पोटेंशियल रखती है। वॉर रिन्यूअल की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला। पिछले कई दिनों से मैं इसको कवर करता आ रहा हूँ, लेकिन कंपनी के जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू है 74% की ग्रोथ है। डबल डिजिट की जो ग्रोथ देखने को मिलती है, उसकी वजह से क्या होता है, स्टॉक का जो सेंटीमेंट्स है वो पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन उसके साथ में कंपनी को जो ऑर्डर की न्यूज़ आती है ना, तो और भी तेज़ी से कंपनी बाउंस बैक करती हुई नजर आ जाती है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, 51 करोड़ से 93 करोड़ देखने को मिल रहा है। 89% का यहाँ पर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या है कि अभी के टाइम पे ऐसा नहीं है कि कंपनी का रिजल्ट देखा और हमने इन्वेस्टमेंट कर दी। आपको डिपेंड करता है कंपनी का बिजनेस कैसा लग रहा है, आने वाले टाइम पे कंपनी का भविष्य कैसा है ये भी देखना इंपॉर्टेंट होगा। इनका मोस्टली आप देखो कि बिजनेस बहुत है ना, यूरोप से अमेरिका से आपको आता हुआ दिखेगा। बाकी इंडिया में भी रूफटॉप सोलर की बात करते हैं, गवर्नमेंट की जो अलग अलग इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, पॉलिसीज़ आ रही हैं, वो भी इन सब कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर रही हैं और आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर रही हैं। जस्ट डायल की बात करते हैं, बहुत कंपनी के रिजल्ट पहले खराब आ रहे थे, लेकिन अभी के टाइम देखोगे काफ़ी सुधरे हैं। 270 करोड़ से कंपनी का जो रेवेन्यू है 289 करोड़ आ गया, 287 करोड़ से बढ़ता हुआ दिख रहा है। मतलब ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली देखोगे तो ग्रोथ आ रही है 7% की है। हालांकि एक्सपेक्टेशन ये है कि डबल डिजिट की ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन फिर भी सिंगल डिजिट की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट देखोगे यहाँ कुछ एडजस्टमेंट हुआ है, तभी आपको 222% का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है ग्रोथ ईयर ऑन ईयर। लेकिन क्वार्टरली देखोगे तो हमें आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आप इस कंपनी को चाहो तो अपने रडार पर रख सकते हो। वैसे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं इस कंपनी में,
मुझे इतनी कुछ खास लगती नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं, लेकिन कोई बैंक होता है उसमें क्या होता है, कंपनी का जो सेल्स है वो तो आपको बढ़ती हुई दिख रही है, ईयर ऑन ईयर 14% की जंप है। नेट प्रॉफिट देखोगे वो भी आपको यहाँ पर 16% की ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या होता है, बैंकिंग में क्या होता है, हमें एनपीए देखना होता है, एनपीए है, प्रोविजन है, ये सब देखना होता है। उससे डिसाइड होता है कंपनी ने जो लोन दे रखा है उसकी रिकवरी हो रही कि नहीं हो रही है, भविष्य में रिकवरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये सब भी जानना इंपॉर्टेंट है। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट पहले शो किए हुए हैं प्रीवियसली, लेकिन अभी में जो गिरावट है या ग्रोथ होगी वो सब इसी से डिवाइड होती है। एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं, कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए, मार्केट को अच्छे लगे, तो बैंक निफ्टी बात करोगे उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल गई। नेट प्रॉफिट देखोगे 7% की ग्रोथ है, लेकिन इसके एनपीए और प्रोविजन भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप बड़ी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, ग्रोथ देखोगे 5 साल का डेटा देखोगे तो आपको कुछ खास यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरी प्रेफरेंस इस सब कंपनियों में नहीं होती है। मैं कुछ छोटी कंपनियां, मिड कैप कंपनियां होती हैं उसमें ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूं। हालांकि बहुत ज़्यादा करेक्शन में है तो अब अलग बात होती है, लेकिन अगर मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव हैं तो इन सब कंपनियों में थोड़ा दूरी बना के रखता हूँ। मार्केट में बहुत ज़्यादा करेक्शन था तब इन सब कंपनियों को लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। बाकी बात करते हैं जियो फाइनेंशियल्स की। बाकी दोस्तों जियो फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो इसमें लॉन्ग टर्म के प्रॉस्पेक्ट से अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको चीज़ बताऊँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लार्ज कैप कंपनी को पसंद करते हैं, कुछ लोग मिड कैप पसंद करते हैं, कुछ स्मॉल कैप पसंद करते हैं। तो अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी को पसंद करते हो तो कहीं ना कहीं आपको मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहिए। वहाँ मैं स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करता हूँ। मंथली आपको कॉस्ट पड़ती है लगभग 499 आपको देना होता है। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी आपको दिख जाएगा, पहला ही कमेंट होता है हमारे व्हाट्सएप चैनल का। अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़े नहीं हो तो आप जुड़ जाइएगा। मार्केट व्यूज देखोगे काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और ड्यूरिंग द मार्केट जो भी न्यूज़ होती है, अपडेट होती है, मैं सब कुछ यहाँ पर आपको लिए लेके आता हूँ। और कभी कभी मैं जो वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो आपको यहाँ पर रीज़न भी आपको दे देता हूँ। और मेरे जो एप्लीकेशन है उसका भी लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसका लिंक मैंने अपने कमेंट बॉक्स में शेयर कर दिया है। तो ठीक है, जियो फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो इसमें अभी देखोगे जिस हिसाब से कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, सेल्स रेवेन्यू देखोगे वो इतना कुछ आता देखने को नहीं मिल रहा है। आने वाले भविष्य में 4 डिजिट 5 डिजिट तक जा सकता है, ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। इसीलिए लोगों को का इंटरेस्ट और लोगों की इन्वेस्टमेंट इसमें आ रही है। 18% की ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट देखोगे 2% का यहाँ पे जब देखने को मिल रहा है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। जिस ऐसी कंपनी है, जिस ग्रुप से बिलोंग करती है, जो इसके ऑनर है, उससे अगर कंपेयर किया जाए तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल रखती है। कैसा करेगी भविष्य में ये कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी 1,56,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। तो ठीक है दोस्तों, आपके व्यूज़ होते हैं मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।